हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट नॉलेज के एसएम में स्वागत है। हमारी जो पहली वीडियो आई थी ग्रामर अर्थात व्याकरण किसे कहते हैं, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसमें हमने आपको बताया था लेटर वर्ड, और उसके बाद में उस तीसरे नंबर पे जो टॉपिक था सेंटेंस, आज उसी के बारे में बात करते हैं। वीडियो को आप लगातार देखते रहिएगा, बिल्कुल आपके समझ में आएगी। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी। देखिएगा जो हमारा टॉपिक है आज का वो है सेंटेंस अर्थात वाक्य। तो सबसे पहले तो बात आती है, हमने आपको बताया है कि हम आपको बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे। तो आपको सबसे पहले तो जानना है अर्थात वाक्य कहते किसे हैं। हमने आपको बताया है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसको भूलना नहीं है। हिंदी के साथ साथ में हमें अंग्रेजी सीखनी है, केवल अंग्रेजी ही नहीं सीखनी है। तो सबसे पहले आप देखिएगा शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ या भाव प्रकट करे वाक्य कहलाता है। शब्दों का आपको पहले ही बता चुके हैं, अक्षर जब मिलते हैं जिनका कोई अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा ना और ला, ये अक्षर हैं अर्थात किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड ना किए जा सके उसको अक्षर कहते हैं। पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले उसको देखिएगा, क्योंकि समझ में आपके बेहतर जब ही आएगा जब आप बिल्कुल शुरू से देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है ना और ला, इनको जब प्लस करते हैं अर्थात दो अक्षरों के मेल से एक शब्द बनता है, और शब्द वही होता है जिसका कोई अर्थ होता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ या भाव प्रकट करे वाक्य कहलाता है। तो एक शब्द से वाक्य नहीं बनता, आपको पहले बताया जा चुका है, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह से वाक्य बनता है, और समूह भी ऐसा जिसका कोई अर्थ हो। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा राम गाना गाता है, तो एक शब्द, दो, तीन और चार शब्दों का जो समूह है, इसको आप जो पढ़ते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, राम गाना गाता है। तो आपको पढ़ने से समझ में आया कि राम जो है वो गाना गाता है, आपके समझ में आ गया। फिर आप देखिएगा, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है नल खट चट है। तो यहाँ पे शब्द तो हैं लेकिन शब्दों का ऐसा मेल नहीं है जिसको पढ़ने से आपके कुछ समझ में आ रहा हो। तो वो परिभाषा हमारी क्या है, शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ या भाव प्रकट करे वाक्य कहलाता है। इससे कोई अर्थ या कोई भाव प्रकट नहीं हो रहा है, इसको वाक्य कह ही नहीं सकते। तो शब्दों का एक ऐसा समूह, इसको वाक्य कह सकते हैं, और इस वाले को वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पढ़ने से कुछ भी हमारे समझ में आ ही नहीं रहा है। अब आप देखिएगा, हिंदी में आपको पता चल गया, अब आप देखिएगा इंग्लिश में डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश, वाक्य की परिभाषा अंग्रेजी में। तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। अ सेंटेंस एक वाक्य माने है, ग्रुप माने समूह, ऑफ वर्ड्स माने शब्दों का, दैट माने जो कि, एक्सप्रेस इजहार करता है, सामने लाता है, बताता है, कंप्लीट माने पूर्ण, और थॉट माने विचार को अर्थात भाव को सामने लाता है। शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमारे विचारों को स्पष्ट रूप से सामने लाता है अर्थात जिसको हम समझ सकें, उसको सेंटेंस कहते हैं। आगे देखिएगा, इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद आइदर। इसकी शुरुआत जो है वो कैपिटल लेटर से होती है, और अंत जो है वो आपका नाउन, एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट किसी के साथ भी हो सकता है। और इसमें देखिएगा कंपलसरी क्या क्या होता है, अ पीरियड मतलब फुल स्टॉप, एक सेंटेंस में मिलना ही मिलना है। एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या ऑब्जेक्टिव है तो आपको एक्सक्लेमेशन पॉइंट भी मिलेगा, जिसको अगर देखा जाए तो अपनी भाषा में हम कह सकते हैं टपकता हुआ आंसू। और इसको टपकता हुआ आंसू कैसे कह सकते हैं, आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं, आगे आपको डीपली इनके बारे में बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं जो विस्मयादिबोधक होते हैं, अर्थात हमारे हृदय की जो गंभीर भावनाएं होती हैं बाहर लाते हैं। जैसे कोई अद्भुत चीज़ देख ली, बाजीगर तमाशा दिखाने के लिए आया, बहुत ऊपर एक लग्गा है उस पर नाच रहा है, तो देखते हैं तो एक साथ में दिल में निकलता है भाव कहाँ चढ़ा हुआ है। तो वो भाव या तो बहुत अधिक खुशी होती है या फिर बहुत अधिक दुख होता है, और बहुत अधिक खुशी हो या बहुत अधिक दुख हो, दोनों ही कंडीशंस में आंसू निकलते हैं। इसीलिए इसमें एक्सक्लेमेशन पॉइंट अर्थात टपकता हुआ आंसू लगा होता है। और उसके बाद में आप क्वेश्चन मार्क, और यहाँ इन वाक्यों मतलब सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है। अ सेंटेंस इज वेरी सिमिलर टू कंप्लीट पैराग्राफ। और सेंटेंस का कह सकते हैं कि होना और जरूरी है, कह सकते हैं एक तरीके से पैराग्राफ के समरूप ही है, क्योंकि सेंटेंसों से मिलकर ये
मिलकर के ही एक पैराग्राफ का निर्माण होता है, अर्थात एक कह सकते हैं छोटा अंग, क्योंकि कई सेंटेंस जब मिलते हैं तो एक पैराग्राफ का निर्माण होता है, और वो जो पैराग्राफ जिस भाषा में होता है उसको कहते हैं भाषा। अब आप देखिएगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर, मतलब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप देखिएगा नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है सूचनात्मक वाक्य। जैसे अगर आप किसी के घर पे गए और आपने प्रश्न किया क्या श्याम घर पर है, तो अंदर से जवाब आएगा कि हाँ है, तो अच्छा, नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा, शायद हमारे काम सुनना पसंद नहीं करेंगे जिससे मिलने गए हैं। तो इनके अंदर ये 2 प्रकार के होते हैं। आपको कल जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको बताएंगे, अभी डीपली अगर आपको बताएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा और फिर शायद अच्छा नहीं लगेगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस अर्थात सूचनात्मक वाक्य, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। तो सूचनाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो पॉजिटिव, दूसरी निगेटिव। फिर उसके बाद में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हैं इन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जिनकी शुरुआत प्रश्नवाचक, हिंदी में जिनकी शुरुआत प्रश्नवाचक क्या से होती है, अन्य किसी पार्ट से होती है, मतलब कुल मिला के एक वो हो गए और एक हिंदी वाक्य में वो हो गए जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। अर्थात जिनकी शुरुआत क्या से होती है, जैसे क्या राम घर पर है, तो अंदर से जवाब आएगा जो भी आएगा, है तो है और नहीं है तो नहीं है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में डीपली अगले वीडियो में बताएंगे। उसके बाद में नंबर 3 पे आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात आदेशात्मक वाक्य, इनमें आज्ञा या विनय प्रकट होती है। और नंबर 4 पर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक, जिसके बारे में अभी हम आपको बता ही रहे थे। जो एक्सक्लेमेशन पॉइंट इन्हीं वाक्यों के अंत में लगा हुआ होता है। और नंबर 5 पे आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस अर्थात इच्छा सूचक वाक्य। इनसे क्या होता है, जैसे सुबह सुबह गांव देहात में हमने देखा होगा कि पंडित जी कहीं रोड पे जा रहे हैं या गुरुजी हमारे मिल गए, तो उनसे नहीं पास में जा पाए या पास गए पैर छुए, तो गुरुजी कहते हैं ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, तरक्की करो। तो ये इच्छा सूचक होते हैं। जब हमने उनके पैर छुए तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि ईश्वर करे कि आप मतलब लंबी उम्र जियो, तो अब आप उन्होंने अपनी जो है इच्छा जाहिर कर दी है। और जैसे किसी को अगर हम परेशान कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कहते हैं कि ईश्वर करेगा इसका सत्यानाश ही हो जाएगा, तो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा वो तो बात की बात है, लेकिन उसने अपनी जो है इच्छा व्यक्त कर दी है। और इनमें भी एक पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन अर्थात एक्सप्लेनेशन पॉइंट दिया गया होता है। आप हनुमान से कम नहीं है, आप जो हमारे देवता हैं पूजनीय हनुमान जी, उनसे कम नहीं है। बस अपने आप को आप पहचानें और वीडियो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना शुरू करें, पूरी वीडियो देखें। समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करें, बताएं। और अगर समझ में आपको आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।